Assalamualaikum dear aspirants, hope you well and good inshallah. In this video I am going to share a complete data bank for the preparation of medical officer. तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल जो है वो एमसीक्यूज, डाटा बैंक, बुक्स, नोट्स, पीडीएफ, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करना है। मेडिकल ऑफिसर की जो सीट्स आई हैं यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट में यहाँ पे आई हैं। तो क्या हाल चाल है जी आपका जो एमबीबीएस के बेरोज़गार ग्रेजुएट्स हैं उनका, आप लोग ठीक हो? इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मजाक कर रहा हूँ जी, आप लोगों के साथ जो है वो इस पोस्ट का सारा डाटा बैंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये यहाँ पे ना आप लोगों को चंद फोल्डर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो और ये जो मैं सारा डाटा बैंक आप लोगों को शेयर करने लगा हूँ पीपीएससी के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप ये सारा डाटा बैंक तैयार कर लेते हो आपका टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और प्रीवियस रिजल्ट्स भी आप कायद पब्लिशर के देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और उसके ऊपर जो है वो हमारे रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये सारा डाटा बैंक शेयर करने लगा हूँ। जस्ट वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी की फाइल्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है, यहाँ पे पीडीएफ एंड नोट्स हैं, यहाँ पे जो बुक है, यहाँ पे जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी है। सबसे पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। कायद पब्लिशर की जो फर्स्ट बुक है वो है जी 6000 प्लस एमसीक्यूज। ये जो बुक मैंने ओपन की है ये 6000 एमसीक्यूज की बुक है मेडिकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे जो है वो इसका सब्जेक्ट वाइज जो है वो इसको कवर किया गया है। मैं आपको इस बुक का जो है वो कंप्लीट रिव्यू भी दे देता हूँ सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस एमसीक्यूज। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं बुक के पेजेस हैं। 188 पेज है जी बुक का। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है जी एनेस्थीसिया। अगर हम लोग जो है वो चलते हैं यहाँ पे दी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी। ऐसे ही आप लोग जो है वो जैसे ही नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे मैं जो है वो नेक्स्ट करता हूँ जी। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। कुछ सारे एमसीक्यूज तो नहीं मैं आपको पढ़ के दिखा सकता, जाहिर है। फिर कुछ बीच में से जो है वो मैं आपको एमसीक्यूज जो है वो पढ़ के दिखाऊंगा। बेसिकली इस सारे डाटा बैंक में इंक्लूड क्या किया गया है। आप लोगों के पास जो है वो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। इसमें नंबर 1 प्रीवियस 5 सालों के मेडिकल ऑफिसर के 5 सालों के जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं वो हैं, वो आपको पेपर भी कंप्लीट शेयर किया जाएगा। बुक्स हैं इसकी, सब्जेक्ट वाइज डाटा है यहाँ पे। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज डाटा की ये मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें हमारे पास एनेस्थीसिया है, एनाटॉमी 1, एनाटॉमी 2, एनाटॉमी 3, बिहेवियरल साइंसेज है, बायोकेमिस्ट्री 2, मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन 1, कम्युनिटी मेडिसिन 2, डर्माटोलॉजी एंड एएनटी, फोरेंसिक मेडिसिन 2, गायनेकोलॉजी, मेडिकल एथिक्स, मेडिसिन 1, मेडिसिन 2, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थेमोलॉजी, उसके बाद पेडियाट्रिक मेडिसिन, पैथोलॉजी 2 है, पेडियाट्रिक है, फार्माकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, आप लोगों के पास रेडियोलॉजी है, सर्जरी है। बड़ा काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज जो है वो जितने भी आपने पूरी डिग्री के दौरान सब्जेक्ट पढ़े हैं एमबीबीएस की पूरी डिग्री के दौरान, उन सारी डिग्री के सब्जेक्ट वाइज जो है वो ये सारे एमसीक्यूज आ गए। ये सब्जेक्ट वाइज का फोल्डर है। यहाँ पे जो है वो एक यूनिवर्सिटी की फाइल है। अगर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है 2000 प्लस यूनिवर्सिटी की फाइल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेटिव एमसीक्यूज जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये 2000 प्लस एमसीक्यू, अगर आप लोग सिर्फ इन एमसीक्यूज को भी तैयार कर लेते हो, ये जो 2000 प्लस एमसीक्यूज वाली फाइल है मैं 1 बाय 1 आप लोगों को सारा शेयर करवाऊंगा और आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ और नोट्स हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ जो है वो ये 3 बुक्स हैं। तो मैं आपको बुक्स का रिव्यू करवा रहा था, चलिए मैं आपको बुक का रिव्यू करवा देता हूँ और थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको जो है वो गाइड भी कर देता हूँ। बेसिकली अगर हम लोग जो है वो मेडिकल ऑफिसर के ऊपर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो आपको पता है इसकी 2 सीट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस है जी। एमबीबीएस चाहिए आप लोगों को, 100% आप लोगों का इसी में से पेपर आएगा। 90 मिनट्स होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आपकी पोस्टिंग जो है वो सरगोदा और मुल्तान में ही होगी। अच्छा, एज लिमिट इसकी जो है वो 22 से 30, मतलब 5 से साल की एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए, 8 साल की फीमेल के लिए है। तो 35 से 38 साल तक आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये था इसका सारा, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया। अब 1 बाय 1 में आ जाते हैं। ये वाली बुक मैं आपको रिव्यू करवा रहा था 6000 प्लस वाली एमसीक्यूज वाली। तो जैसे आप लोग जो है वो यहाँ पे नीचे, अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे
कुछ और एमसीक्यूज है यहाँ पे, जैसे द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज अकरिंग इन अ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी, इंसिडेंस इसको कहते हैं जी। ऐसे अगर आप लोग जो है वो नीचे आ जाते हो, द पी वैल्यू इन स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट्स, पी वैल्यू स्टैटिस्टिक्स में किस चीज़ को इंडिकेट करती है जी, प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करती है। प्यूपरल साइकोसिस, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी, बाइपोलर डिसऑर्डर इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। अच्छा जी, जैसे ही आप लोग जो है वो नीचे आ जाते हो, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द प्लेसेंटा प्रिविया, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी इसका। ऐसी बरल बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है, सब्जेक्ट वाइज डाटा जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को टॉपिक वाइज डाटा ऐड कर दिया गया है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। इसको डॉक्टर हजरात ने काफ़ी ज़्यादा एक ग्रुप है जो इसको बनाया गया है। अगर मैं आप लोगों को सेकंड बुक के बारे में बता दूं, जिस बुक में 2000+ एमसीक्यूज हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए, यहाँ पे जो है वो कुछ मेजर सब्जेक्ट भी लिखे हैं, प्रोफेशनल्स ने ये बुक को लिखा है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी वाली फाइल को जो है वो इसमें भी कन्वर्ट कर दिया गया है, सो डेट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज। आप लोगों को मैं इसको रिव्यू भी करवा देता हूँ एक दफ़ा। जैसे 215 क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन एक्यूट माइकोडियल इन्फेक्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी। ऐसे ही जो है वो नीचे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर डायग्नोसिस टॉक्सिसिटी, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी। ऐसे आप लोग जो है वो नीचे आ जाते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन अ प्रेग्नेंट वुमेन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी। ऐसे आप लोग जो है वो नीचे आ जाते हो यहाँ पे जी, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर 1047 एमसीक्यूज पे आते हैं जी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक कॉफ इन अ पेशेंट विद पल्मोनरी, जो स्मोकिंग रिलेटेड है उसका ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे पास जो है वो जो उसका होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे जी, ऑल ऑफ अबव, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ अबव। स्मोकिंग वगैरह के लिए रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। नीचे चलते हैं जी, नॉर्मल सीरम विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो सारे के सारे वो डी है जी यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे जो है वो आप लोग नीचे आ जाते हो जी, 1000 यहाँ पे जो है वो 530 नंबर एमसीक्यूज है जी। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट सीवियर एज़मा इन अ पेशेंट विद बीटा ब्लॉकर इंड्यूस ब्रोंकिज्म, जिसमें जो है वो आप लोगों के पास टाइमोलोल आई ड्रॉप्स जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। सिस्टमेटिक अब्जॉर्प्शन कैन कॉज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी, ठीक है, जिसमें हाइपरटेंशन वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है जिसमें। नेक्स्ट अगर आप लोग जो है वो नीचे करते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एमसीक्यूज 2000 एमसीक्यूज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो है वो ऐड किए गए हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अक्सर पीपीएससी पूछती है। ये उनकी कंपाइलेशन है, इन फाइल्स को आपने जो है वो लाजमी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, बुक से ये हमारे पास जो है वो नंबर 3 के ऊपर भी ये बुक है, ये भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। पीडीएफ और नोट्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ जैसे गायनेकोलॉजी के एमसीक्यूज है यहाँ पे, या आप लोग यहाँ पे जो है वो मैं बीच में से 2-2 3-3 पढ़ के आपको दिखा दूंगा। गायनेकोलॉजी की जो है द ड्रग 38 है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको जीडीएम हम लोग कहते हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यू टू प्लेसेंटा हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बीच में से इसका कोई और एमसीक्यूज भी पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चलते हैं द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मिसकैरेज इन द फर्स्ट ट्रिमस्टर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी। ऐसे जो है वो आप लोग यहाँ पे चलते हो जी, इसमें से मैं कुछ एमसीक्यूज जैसे आप लोगों को फार्माकोलॉजी के देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेटा बैंक है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोगों को जो है वो साथ साथ कंप्लीट गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, साथ साथ आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप कंप्लीट चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे हमारा जो था जो 4th वाला बैच गुजरा था, अगर आप लोगों को जो है वो याद हो, अगर आप जो है वो उसको फेसबुक के ऊपर फॉलो करते हो तो वहाँ पे जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड की गई थी। और उसका 4 वाला बैच था तो उसमें फार्माकोलॉजी और थेराप्यूटिक्स के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। उसमें उसका डाटा बैंक था हमारे पास। फार्मेसी के रिलेटेड जो एमबीबीएस के रिलेटेड फार्मेसी के सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों को सारे शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कुछ एमसीक्यूज 5-6 पढ़ देता हूँ, सो डैट यू विल नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज। द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिथियम इज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी। ऐसे यहाँ पे जो है वो आप लोग पॉज करके भी वीडियो को इन एमसीक्यूज को जो है वो पढ़ सकते हो। जिसमें अगर हम लोग सर्जरी के ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग सर्जरी, ये बेसिकली जो होता है ना, ये जो मेडिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो है वो मोस्टली बेसिक्स को जो है वो फोकस किया जाता है। बेसिक्स आपसे जो है वो पूछी जाती हैं, बेसिक्स के बारे में ही एमसीक्यूज आते हैं।
सो यहाँ पे अगर इस डाटा बैंक की बात की जाए, इसमें आप लोगों के साथ जो है वो सबसे पहले फोकस ही फंडामेंटल्स और बेसिक्स के ऊपर किया गया है। उसके बाद कंप्लीट डिग्री के सब्जेक्ट्स यानी एमबीबीएस 5 साल के दौरान जितने भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज इसमें ऐड किए गए हैं। 3 बुक्स ऐड की गई हैं, ठीक है, पास्ट पेपर ऐड किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी की सारी फाइल जो है वो ऐड की गई हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए और आप लोग जो है वो इस पेपर को ईजिली जो है वो पास कर सकें। आप लोगों को डाटा दिखाने का भी पर्पज़ ये है कि आप लोग डिसाइड कर सकें और आप लोग देख सकें कि इन एमसीक्यूज की जो है वो क्वालिटी कैसी है। दी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द पैंक्रियाटिक कैंसर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो सब्जेक्ट कोई देखें, जैसे हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन देख लेते हैं, रिसेंट एडवांसमेंट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर दी HIGA स्कैन इज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी। ऐसे हम लोग जो है वो ये हो गया फोल्डर, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। हम लोग जो है वो यहाँ पे ये आप लोगों को स्टडी स्कीम भी नज़र आ रही है, ठीक है जी, एमबीबीएस की स्टडी स्कीम भी है यहाँ पे जो HEC की तरफ से होती है कि HEC बताता है कि हाँ जी पूरी जो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से प्लस HEC की तरफ से जो आपके पास जो स्टडी स्कीम होती है, ये वैसे हम लोगों ने अपडेट की है, ये पुरानी पड़ी हुई है। तो अपडेटेड स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक मतलब आप लोग जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पूरी डिग्री के दौरान पढ़ेंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट वाइज अगेन डाटा बैंक जो है वो इंक्लूड किया गया है सो डैट आप लोगों के लिए जो वो चीज़ें हैं जो वो आसान हो जाए और आप लोगों को जो है वो चीज़ों की समझ भी आ जाए। यहाँ पे जहाँ पे मैं अगर देखता हूँ, जहाँ पे रेडियोलॉजी के एमसीक्यूज में अगर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेडियोलॉजी के में भी कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे जो वो रिपीट भी हो, इसकी रेपिटेशन भी हो सकती है बिकॉज सब्जेक्ट तो सेम रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है डाटा जो है उसकी कलेक्शन में उसकी टाइपिंग में जो है वो थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें आप लोगों ने घबराना नहीं। यदि मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट लिवर ट्यूमर ऑन अल्ट्रासोनिक, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी यहाँ पे। ऐसे जो है वो अगर हम लोग जो है वो इसको क्या कहते हैं ना, आप लोगों को जो है वो दिखाते जाएं, यहाँ पे मैं आप लोगों को ENT के एमसीक्यूज दिखाता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी ENT, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी। जैसे यहाँ पे जो है वो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज बीच में से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जी, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस इन चिल्ड्रन, जिसको प्री वैक्सीन एरा है जो है उसमें, करेक्ट ऑप्शन जो है वो इन्फ्लुएंजा है जी। यहाँ पे जो है वो इसका आप लोग जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो इसके एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं। बड़ा ये सब्जेक्ट वही सारे का सारा डाटा बैंक ये भी ऐड कर दिया गया है। एंड के ऊपर ये यूनिवर्सिटी की फाइल है, इसकी मैंने बुक कन्वर्जन भी कायद पब्लिशर ने इसकी की है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो इसको यहाँ से भी देख लेना। कुछ एमसीक्यूज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे अपडेटेड भी ऐड किए हैं इस टेक्स्ट फाइल में ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए। 2000 फाइल है यहाँ पे जिसमें नॉर्मल सीरम लेवल का आपको जो है वो पता होना चाहिए। आपको जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स, ठीक है। यहाँ पे नीचे चले जाओ जी, 193 द क्लासिक फाइंडिंग इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पल्मोनरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट डिसोडिया इन यंग वुमेन, दी नॉर्मल सीरम फ्री T4 लेवल वो कितना है। मतलब इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इंक्लूड किया गया। मतलब आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, बेसिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल सीरम लेवल कितना है, सीरम फेरेटिन लेवल कितना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑस्टियोजेनेसिस के बारे में एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। मतलब यहाँ पे जो है वो पीड्स के हवाले से ना, मतलब हम लोगों ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ज़ाहिर है ये एमबीबीएस की पूरी एक टीम है जिसने जो है वो ये सारा डाटा बैंक जो है वो बनाया है। फेमस डॉक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के HODs हैं, लेक्चरर हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने ये डाटा बैंक जो है वो बनाया है। देन आपको पता है कायद पब्लिशर के में जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो जॉब्स कर रहे होते हैं और अपनी जो है वो फाइंडिंग्स हम तक पहुँचा रहे होते हैं। देन हम लोग उसको जो है वो स्टूडेंट तक जो है वो उनको पहुँचाते हैं ताकि स्टूडेंट के लिए जो है वो ईजी हो जाए और स्टूडेंट जो है इसके ऊपर हमारे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत लगती है। ज़ाहिर है आपको पता है इसकी कलेक्शन है, फिर इसकी टाइपिंग है, फिर इसकी प्रिंटिंग है, फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसकी प्रिपरेशन में जो है वो हमें तकरीबन लास्ट अगर हम लोग बात की ओवरऑल बताया जाए तो 3 से 4 जो है ना वो मंथ लगे हैं इसकी जो है वो प्रिपरेशन के हवाले से ना। तो आप लोग जो है वो अगर ये सारा डाटा बैंक जो है वो तैयार कर लेते हो, आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह 100% पास हो जाएगा। मैं कहता हूँ प्राइवेट जॉब्स करने से बेहतर आप लोग गवर्नमेंट जॉब करो। यही प्राइवेट में तो आपको जो है वो
यही 30 35 40 स्टार्ट में जो है वो दिया जाता है, या 60 50 60 दिया जाता है, जो कि मतलब इनफ नहीं है एज MBBS, मतलब आपके लिए जो है वो ये अच्छा भी नहीं होता। सो जस्ट अगर आप लोग जो है वो मेहनत करो, और ज़ाहिर है कंपटीशन तो होना है, ये तो है, इसमें जो है वो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा होना है, लेकिन ज़ाहिर है जो बंदा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितने ज़्यादा मामला हैं, उस हिसाब से जो है वो चीज़ें जो है वो होंगी। तो आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो करना है, इन सारे डाटा बैंक को जो है वो आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना रह जाए। ठीक है, इसमें अगेन बता रहा हूँ जी, पास पेपर्स इंक्लूड किए गए हैं, मोस्ट डेबिटेड मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs ऐड किए गए हैं, बुक्स ऐड किए गए हैं, नोट्स ऐड किए गए हैं, PDF ऐड किए हैं, सब्जेक्ट वाइज डाटा ऐड किया गया है, यूनिवर्सिटी की फाइल जो है वो ऐड किए गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग फाइल किया है। जैसा आप लोगों ने क्या करना है जी, ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है कादिर पब्लिशर का 031582133631। अगर आप लोग जो है वो इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट करते हो और एडमिन से आप लोग रब्ता करते हो, एडमिन आप लोगों को जो है वो ये सारे नोट्स, ये सारे MCQs, ये पास पेपर, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देगा, आप लोगों के साथ शेयर कर देगा। तो जस्ट आप लोग इसकी माइनर से चार्जेस रखेंगे। चार्जेस रखने का पर्पज़ ये है कि ज़ाहिर है स्टूडेंट, हमारी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और स्टाफ की सैलरी है, फिर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है, प्रिंटिंग के चार्जेस है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसके थोड़े से चार्जेस रखेंगे, सो दैट आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो इसको भरो। तो ये स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 031582133631, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ये जो है वो सारी की सारी फाइल जो है वो इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।